गाजियाबाद के अंदर ग्रुप हाउसिंग की बात करें तो काफी सारी माइक्रो मार्केट्स हैं जिनमें ऑलरेडी डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिश्ड मार्केट को समझे तो वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक एंड राजनगर एक्सटेंशन जैसे मार्केट है। अंडर डेवलपमेंट माइक्रो मार्केट की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ विहार एक बड़ी मार्केट है एंड गाजियाबाद में लाल कुआं के पास NH24 के लेफ्ट एंड राइट साइड में काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जैसे वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी, ETC। Among all these developments, the largest high-rise group housing projects have taken place in Rajnagar Extension, where VVIP stands out as the most popular real estate developer in this micro market. VVIP ग्रुप ने अपने करियर की शुरुआत राजनगर एक्सटेंशन से ही की थी एंड अच्छी डेवलपमेंट्स के बाद राजनगर एक्सटेंशन की मार्केट में VVIP एक ट्रस्टेड नेम बन गया। उसके कुछ समय बाद ही VVIP ग्रुप ने अपना एक प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी लॉन्च किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट से उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो VVIP ग्रुप को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड थी। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज रियल एस्टेट मार्केट, अब वक्त बदल गया है, बायर्स की नीड भी बदल गई है एंड काफी सालों के पॉज के बाद कुछ टाइम पहले ही VVIP ने अपना नया प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड आदित्य वर्ल्ड सिटी में लॉन्च किया है। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Realty. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे VVIP नमहा को, जो NH24 पर गाजियाबाद में लोकेटेड एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will dive into the location, project highlights, floor plans, possession timelines, amenities, developer background, and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendation, which we refer to as White Hat Advice. So stay tuned until the end of the video to make the most out of this research-based content. Now, let's get started. आदित्य वर्ल्ड सिटी को लॉन्च हुए अब लगभग 15 साल होने वाले हैं, लेकिन इस टाउनशिप की ग्रोथ का सबसे बड़ा हिंड्रेंस था खुद NH24, जिसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम से आज जानते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट लास्ट 4-5 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसमें से मेजर डेवलपमेंट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन के बाद हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी के आसपास काफी मूवमेंट बढ़ी है एंड अब यहाँ के प्राइजेस भी ग्रेटर नोएडा के प्राइजेस के आसपास पहुंच चुके हैं। VVIP नमहा डेवलप हो रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अंदर। एंड फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद दिस लोकेशन, लेट्स एक्सप्लोर द लोकेशन इन डिटेल। अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में टुवर्ड्स लाल कुआं ड्राइव करना होगा। इंदिरापुरम और नोएडा सेक्टर 63 क्रॉसिंग रिपब्लिक को क्रॉस करने के बाद आप लाल कुआं तक पहुंच जाएंगे और यहाँ से कुछ ही दूर के बाद मणिपाल हॉस्पिटल के ऑपोजिट आदित्य वर्ल्ड सिटी में आपको एंटर करना होगा और एग्जैक्ट यहाँ से एंटर करने के बाद 1 किलोमीटर के बाद आप साइट तक पहुंच जाएंगे, जिसकी कनेक्टिविटी आप ड्रोन शॉट के थ्रू भी समझ सकते हैं। अक्षरधाम से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स की है, जिसे आप 30 मिनट्स के ड्राइव में कवर कर सकते हैं। कालिंदीगुंज से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्स 27 किलोमीटर्स की है एंड नोएडा सेक्टर 62 से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्स 15 किलोमीटर्स की है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में DPS एंड सेंट जेवियर जैसे स्कूल्स है, जो कि आपको प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाएंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और हेंडन एयरपोर्ट भी 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। प्रोजेक्ट 30 मीटर वाइड रोड पर डेवलप हो रहा है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और लोकल मार्केट्स की भी प्रोजेक्ट के आसपास आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। लोकेशन आइडियल उन लोगों के लिए है जिनका वर्क प्लेस सेंट्रल दिल्ली या गाजियाबाद है। ये लोकेशन उन लोगों के लिए भी आइडियल हो सकती है जो हापुड़ या आसपास के टाउन से दिल्ली के पास शिफ्ट होना चाहते हैं। VVIP नमहा डेवलप हो रहा है 2.1 एकर्स में, प्रिसाइजली 8,701 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट में 3 and 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट में टोटल 3 टावर्स प्लान्ड है, टावर A,
टार बी एंड टार सी, एंड ऑल दीज टार्स आर कनेक्टेड ऑन टेरेस। प्रोजेक्ट में सभी टार्स की हाइट G+23 फ्लोर्स की होगी। पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 296 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है। Thus this project averages 140 units per acre, which seems a mid-density project. VVIP Namaha project is a part of Aditya World City, which is spread across 185 acres. Being a part of this township brings several advantages to the residents of VVIP Namaha, as they will have access to range of facilities of Aditya World City. The township setup ensures a well-planned living environment, and all towers in the project are designed with the Indian classic architectural approach, adding to the project's appeal. टार ए में पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट्स, टार बी में पर फ्लोर 5 अपार्टमेंट्स एंड टार सी में पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है। इस तरह से टार ए में टोटल 46 यूनिट्स, टार बी में टोटल 109 यूनिट्स एंड टार सी में 141 यूनिट्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के टार ए एंड सी में 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। प्रोजेक्ट के टार बी में 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। और बात करें लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की, तो अप्रोक्सीमेटली 1:15, 1:54, 1:47 का रेशियो होगा। Although TAR's A's ratio is excellent, the ratio of TAR B and C are somewhat okay. प्रोजेक्ट का ओवरऑल साइज काफी छोटा है, जिसकी वजह से ओपन एंड ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट में कॉम्प्रोमाइज होगा। हालांकि प्रोजेक्ट में क्लब हाउस काफी लग्जूरियस एंड डिसेंट साइज का प्लान है। ओपन स्पेस के फैक्टर को मिटिगेट करने के लिए डेवलपर ने प्रोजेक्ट के सभी टावर्स के टेरेस कनेक्टेड प्लान किए हैं, जिसमें रेजिडेंट्स को काफी सारी एमिनिटीज मिल जाएंगी, जिसमें लॉन, ओपन जिम, रोज गार्डन, बारबेक्यू, सिटिंग डेस्क, रिफ्रेशमेंट बार, मेटल ट्री कोर्ट और रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ प्लान्ड है। प्रोजेक्ट 100% माइवन शटरिंग के साथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट्स में सीलिंग हाइट 10.5 फीट की प्लान्ड है, विच इज अ प्लस। इसके अलावा बैल्कनीज की रेलिंग एसएस फ्रेम एंड ग्लास की प्लान्ड है, विच इज नाउ बिकमिंग अ नॉर्म। प्रोजेक्ट में टोटल 3 बेसमेंट्स है, जिसमें सफिशिएंट पार्किंग स्पेसेस आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएंगे। लगभग 2 पार्किंग स्पेसेस पर फैमिली प्रोजेक्ट में रिजर्व्ड रहेंगे। ओवरऑल ओपन स्पेस इज द ओनली कंसर्न फॉर द प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट के एंट्रेंस के पास ही टाउनशिप का एक मिड साइज्ड पार्क भी प्लान्ड है, विच इज एडजेसेंट टू द प्रोजेक्ट। इस तरह से प्रोजेक्ट के रेजिडेंट्स को सोसाइटी के इंटरनल ग्रीन स्पेस के साथ साथ सोसाइटी के बाहर के पार्क का एडेड एडवांटेज भी मिल जाएगा। The project offers a total of 7 layouts options, including 4 variations of 3 BHK, 2 configurations of 3 BHK plus study, and 1 4 BHK with a staff quarter. However, given the similarities across most of the 3 BHK options, our analysis will focus on 2 distinct 3 BHK layouts and 1 4 BHK option to provide a comprehensive overview. Project का first option है 3 BHK with 3 toilets वाला, जिसका super area 1650 square feet का होगा। इस यूनिट में built up area की अगर हम बात करें तो वो होगा 1224 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 877 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी में 287 स्क्वायर फीट एरिया कंज्यूम हुआ है। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस 46% का है और ये यूनिट टार सी में अवेलेबल होगा। यूजुअली 1650 स्क्वायर फीट के 3 BHKs में ड्राइंग एंड डाइनिंग एल शेप में होता है, विच इज मिसिंग हियर इन दिस फ्लोर प्लान। Size of the kitchen is just okay and the same for the master bedroom is good. तीनों बेडरूम्स में वॉशरूम्स अटैच्ड है, which is nice, and master bedroom की बालकनी काफी स्पेशियस है। अब हम सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, जिसका सुपर एरिया 1970 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 1485 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1093 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी एरिया में 281 स्क्वायर फीट कंज्यूम हुआ है। इस यूनिट का सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के डिफरेंस 44% का है और ये यूनिट भी टार सी में अवेलेबल होगा। इस यूनिट में आपको एक डिसेंट लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा, जहां आप इजिली 7 सीटर सोफा और 6 सीटर डाइनिंग स्पेस को प्लान कर सकते हैं। लिविंग के साथ ही स्टडी रूम का भी ऑप्शंस में एडेड आपको मिलेगा। किचन का साइज अपार्टमेंट के साइज के रेशियो में काफी कॉम्प्रोमाइज है। मास्टर बेडरूम के साइज की अगर हम बात करें तो वो जरूर स्पेशियस प्लान्ड है। ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स गुड एक्सेप्ट फॉर द किचन साइज। अब हम लास्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, जो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अपार्टमेंट होगा। इस यूनिट का सुपर एरिया 3105 स्क्वायर फीट का, बिल्टअप एरिया 2298 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1684 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी में 511 स्क्वायर फीट कंज्यूम हुआ है। इस यूनिट का सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस 45% है और ये यूनिट टार ए में अवेलेबल होगा। This unit stands as the largest offering in the project, featuring 4 bedrooms and 5 bathrooms, including a dedicated staff quarter with an attached bathroom.
The living and dining areas are spacious with the kitchen thoughtfully positioned for convenience. Each bedroom offers ample space and there is also the added benefit of a storeroom. For an apartment of this size, a separate family lounge is typically expected. ओवरऑल फ्लोर प्लान्स बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं है। सभी फ्लोर प्लान्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स का स्कोप है और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोर प्लान्स में लोडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट सेगमेंट के लिए सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया का गैप 40% तक आइडियल होता है एंड अ लोडिंग फैक्टर अबव 40% इज जनरली नॉट कंसीडर्ड फेवरेबल। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अगस्त 2023 में और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू यूपी रेरा मई 2028 की प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट में अभी तक काफी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है और करंट कंस्ट्रक्शन की स्पीड को अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट अपने ड्यू टाइमलाइन से काफी पहले डिलीवर हो सकता है। The project boasts an impressive double-heighted clubhouse spanning approx 12,000 square feet, designed to elevate the living experience. Additionally, the project features a small yet beautifully planned green space along with city's first wave pool. Residents will also enjoy a wide range of amenities such as table tennis, a pool table, a foosball table, and an air hockey setup. Club will also house a state-of-the-art gym and yoga spaces, coffee cafe, lounge, card and carrom room, luxurious banquet hall, etc. वीवीआईपी ग्रुप को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स कंप्लीट होने वाले हैं और कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट वीवीआईपी एड्रेसेस एट राजनगर एक्सटेंशन इन लेट 2000s और अब तक कंपनी टोटल 7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है। कंपनी की अप्रोच फोकस डेवलपमेंट की रही है जिसकी वजह से वीवीआईपी ग्रुप एज अ डेवलपर एक टाइम में 1 से 2 प्रोजेक्ट में ही काम करता रहा है। कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में वीवीआईपी नमहा जिसे हम ऑलरेडी रिव्यू कर रहे हैं एंड कंपनी का एक और प्रोजेक्ट आने वाला है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में लोकेटेड होगा जिसका रेरा अभी अवेटेड है। VVIP Namaha का launch price was approx 7,000 rupees per square feet almost an year ago, but last 15 months में project के price में काफी अच्छा addition हुआ है and currently the project is selling at 8,000 to 9,000 rupees per square feet depending upon the sizes and floors. The 4 BHK unit starts at 8,500 rupees per square feet while the 3 BHK unit starts at 8,000 rupees per square feet और नीचे के floor तक आते आते ये price बढ़ता जाता है। For more information on pricing and available inventory, feel free to contact our team at the number shown on the screen. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में अगर आप प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में घर प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं होंगे। आदित्य वर्ल्ड सिटी में वीवीआईपी नमहा के साथ साथ और एक अच्छा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है द सनफ्लावर एंड प्रोजेक्ट में कंपैरेटिवली काफी बड़े साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं विद सम वेरी यूनिक एंड लग्जरी स्पेसिफिकेशन। वेव सिटी के अंदर वेव का वेरिडिया है जो फ्लोर कॉन्सेप्ट पर डेवलप्ड अपार्टमेंट है जिनमें डिमांड हमेशा ही हाई रहती है। वेव एलिगो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर कंपैरेटिवली रीजनेबल प्राइस्ड ऑप्शन आप कंसीडर कर रहे हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम है तो भी वेव एलिगो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है क्योंकि एक मिड राइज डेवलपमेंट है। वेव सिटी की प्रोमिनेंट लोकेशन में सिचुएटेड होने के साथ साथ में प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेवलप होने की स्टेज पे है जो आपके लिए एक वेटिंग फैक्टर को भी रिड्यूस करता है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के डेवलपर वेव ग्रुप ही है। वेव सिटी में रिसेंटली लॉन्च्ड गौर ग्रुप का एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट का नाम है गौर NYC एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स नेम। इस प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी काफी बज़ क्रिएट किया हुआ है लास्ट 6 मंथ्स में। दो द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड
दिस मंथ ओनली, लेकिन इसके लिए चेक्स पिछले 6 महीने से ही उठने शुरू हो गए थे। Above mentioned, all the developers are good with a proven track record, except for the new entrant AU Real Estate, for whom the Sunflower will be their first venture as a real estate developer. We recommend visiting each of the mentioned project personally to assess their pros and cons. This will allow you to make an informed decision and select the project that best suits your requirements. That's all for today's video. If you have already visited VVIP Namaha and आप अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड सी यू सून।